भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन पकवान बना लो, नूतन वर्ष आ जाएगा। कैसी विडंबना है लोगों की। नूतन वर्ष तो आपके जीवन कुछ नूतन हो, कुछ नया हो, कुछ परिवर्तन हो आपके जीवन में, कुछ आप खाली होकर के परमात्मा का आशीर्वाद भरे अपने जीवन में, कुछ आध्यात्मिक दृष्टि आपकी बने, आपके जीवन वेद का, शास्त्र का, पुराण का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का परंपरागत कुछ ऐसी जीवनी हो आपकी। एक परिवर्तन आप में दिखे तो नूतन वर्ष है। आप पूरा एक वर्ष आप हमेशा अज्ञानता और अंधेरे में डूबे हुए हो, मन हमेशा खिन्न है, क्रोध और अहंकार से उन्मत्त हो आप, और सामने दीपावली आ जाए, दिया जलाने से दीपावली हो गई, पटाखा फोड़ने से दीपावली हो जाएगी। कैसी खुशहाली मनाओगे? अगर खुशहाली मना भी लेता व्यक्ति तो अपने अंदर के दर्द को छिपा करके दुनिया वालों को दिखाने के लिए दीपावली मना लेता है। मिष्ठान बांट करके, दिया जलाकर, पटाखे फोड़ करके, अंदर वही मन पुराना है ना। कुछ परिवर्तन आपके अंदर आवे, जैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है, जैसे खेतों में परिवर्तन आता है, जैसी औषधियों वनस्पतियों में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार से आपके अंदर कुछ परिवर्तन आवे तो नया वर्ष है। क्योंकि नया दिन तो रोज नया दिन होता है, दिन तो रोज नया है, दिन कभी पुराना नहीं होता। पुराना आपका मन हो सकता है, पुरानी आपकी बुद्धि हो सकती है, पुराना आपका विचार हो सकता है। भक्तजन, दिन तो रोज नया है। इसको आप मान बैठे कुछ साल भर पुराना हो गया, अब नया दिन ढूंढ रहे हो। मतलब जब साल भर पुराना दिन था तो एक दिन नया कहां से आ जाएगा? वो भी पुराना ही रहेगा। जिसका मन बूढ़ा हो गया वो बूढ़ा रहेगा। मन को कब शुद्ध बुद्ध रखे हो आप? अपने विचारों का कब पावन किए हो? अपनी बुद्धि में शुद्धि ले आओ, विचार पावन हो और मन पवित्र हो जाए, और मन में एक अनायास एक उजाला हो, एक अच्छी सोच हो, अहंकार का नाश हो, एक सद्भाव अंदर से जगे कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरा है, मैं दास हूं। ऐसा भाव भृंगमा अगर अंदर से उठे तो जान लो कि नूतन वर्ष है। वो नूतन वर्ष समझे कि आज पीछे जो मेरा जीवन था, जो भौतिक सोच था, उसको हटा दिया। जो भूतकाल का, अतीत का जो समय गुजरा उसको हटा दिया। भविष्य का समय भी न ध्यान दें। जिसका जीवन वर्तमान में रहता है उसका दिन नूतन वर्ष दिन माना जाएगा, उसका नूतन दिन होगा। जो अतीत को हटा दे दिमाग से, जो भविष्य के लिए भी न सोचे, जो भविष्य को भी वर्तमान में और अतीत को भी वर्तमान में देख ले, तो जाने उसके लिए नूतन वर्ष है। आप जो चार लोग बैठते हैं ना, मैं बहुतों को देता हूं पुरानी पुरानी बातें, बूढ़े बुजुर्गों की बातें अपने जीवन में ला ला करके हम लोग पूछते रहते हैं, एक धागे की तरह उलझाते रहते हैं। कुछ तो भविष्य में मरे रहते हैं, कह रहे भविष्य कैसा होगा, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरे अपने लोगों का, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। ये नकारात्मक सोच जिसके जीवन में है ना, उनके नूतन वर्ष नहीं आएगा। जिसकी सोच ऊंची होगी, जिसके विचार ऊंचे होंगे, जो हमेशा वर्तमान में ताजा दिखे,
उसके लिए रोज नया वर्ष, रोज नूतन वर्ष है। बदलिए अपनी जीवन धारा को। हमारे पूर्व मनुष्यों को देखिए, महात्मा बुद्ध है, किसी प्रकार से ले देकर के संतान पैदा हो सुद्धोधन को, और इनको ज्योतिषियों ने बता दिया कि अगर बाहर संसार की वस्तुओं को, संसार वालों को देख लेंगे तो वैरागी हो जाएगा। किसी महात्मा को, किसी मृतक को, कहीं यज्ञ आदि को, ऐसी स्थितियों में अगर पहुंचे तो ये फिर निकले। शुद्धोधन ने बड़ी कड़ी व्यवस्था बनाया राज्य में। जैसे जैसे मानसून बदले उसी प्रकार से उस राज्य में सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी। और इनके पास, महात्मा बुद्ध के पास भी वैसी सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बड़े हो चले। एक दिन ये घूमते घूमते अचानक गेट पर आ गए, राज्य के गेट पर। तो इनको कुछ अलग दुनिया दिखाई दी। पहले तो ये सोचते थे कि राज्य है, ये राज्य के आगे कुछ तो है नहीं, ये मेरा सारा साम्राज्य ऐसी हर जगह होगा। जहां तक उनका घूमना टहलना, खाना पीना, सोना था, एक अलग दुनिया देखते थे। और जैसे वो राज्य के गेट पर पहुंचे तो देखे कुछ अलग बाहर दिखा, तो उनके अंदर एक उद्गार हुआ, बाहर क्या है। एक दिन सारथी से बोले, तो सजाओ। गेट के बाहर कुछ दिख रहा था, चलो चलते हैं। अब कौन मना करे, राजकुमार है। सारथी रथ सजाया और जैसे ही गेट के बाहर निकले, रास्ते में जैसे आगे बढ़े, कुछ ही दूरी पर जा रहे थे, तब तक गांव के लोग कुछ मुर्दा लेकर के, एक मरे हुए व्यक्ति को लेकर के, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनकी यही गत है, कहते ले जा रहे थे। उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध गुजरे हुए थे। जैसी निगाह पड़ी, सारथी से बोले, रुको सारथी, ये कौन है, ये कौन जा रहा है। अब सारथी कुछ नहीं बोल रहा है कि कहाँ आज पड़ गए। कुछ बोलो तो भी बेकार हो जाएगा मामला, लेकिन सारथी है, वो बोलेगा, कहाँ न जाएगा पड़ेगा। बोले, सारथी बोलते क्यों नहीं, ये व्यक्ति को मेरे राज्य में बांध कर क्यों ले जा रहे हैं, ये कौन है। जब महात्मा बुद्ध की ऊंची आवाज देखा सारथी, तो सोचा नहीं बोलूंगा तो ये कुछ भी दंड दे सकते हैं। मजबूर था, क्योंकि शुद्धोधन समझाए थे, बहुत दूर मत ले जाना, घुमा के लेके आना, लेकिन जो होनी है उसको कौन टाल सकता है। जैसे आगे बड़ी तो घटना आगे दिखाई दी। बताओ ना सारथी, बताओ ये कौन है। तब सारथी ने कहा कि भगवान महाराज, ये व्यक्ति मर गया है। बोले, मर गया, इसको बांधे क्यों है। कि बोले, मरे वाले व्यक्ति को बांधा जाता है। मरे वाले व्यक्ति बांधा जाता है। सारथी, मरना क्या होता है। अब लोग बात तो बढ़ी आ गई, ये मरना क्या है। सारथी ने कहा कि महाराज, हे युवराज, जो जन्म लेता है एक दिन उसको मरना पड़ता है। मरना पड़ता है, जन्म लेने के बाद मरना भी पड़ता है। बड़ा अचंभित हुए युवराज। बोले, इसे ले कहां जा रहे हैं। बोले, इसको श्मशान घाट ले जा रहे हैं, या फूकेंगे या जलाएंगे। बोले, जलना भी पड़ता है, गाड़ना भी पड़ेगा इस शरीर को। सारथी, मैं तो युवराज हूं ना, मुझे भी मरना पड़ेगा। मैं तो युवराज हूं, मुझे भी मरना है। सारथी ने कहा, महाराज क्षमा करना, यहाँ संसार में जो भी आया है, राजा हो या रंग हो,
एक न एक दिन सबको मरना है, शरीर त्यागना है। और शरीर त्यागने के बाद इस व्यक्ति की तरह उसकी भी गति होती है। या जलाया जाए